हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमिला सिंह नीटिंग नोट बाय प्रमिला सिंह चैनल से। देखिए मैं आज आपके लिए कितना सुंदर पैटर्न लेकर आई हूँ। स्टार फ्लावर। ये देखिए, ये ऐसे फूल, इसमें फूल हैं। देखिए ये बन के बहुत ही सुंदर लगेगा। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसके लिए जो है हमें 10 के मल्टीपल +2 में फंदे चाहिएंगे। 10-10 फंदे और 2 एक्स्ट्रा एज स्टिच के। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। यहाँ पर मैंने 20+2 फंदे लिए हैं। 22, ये मैंने 22 फंदे लिए हैं। 22 फंदे का पैटर्न मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, पहला फंदा एज स्टिच हम उतार लेते हैं और फिर नेक्स्ट, पहला फंदा हमने एज स्टिच उतार लिया और जो नेक्स्ट 3 फंदे हैं, देखिए 3 फंदे हैं जो नेक्स्ट 3 फंदे से हमने ऐसे पीछे से बैक लूप से एक फंदा बनाया। एक, ये उतारना नहीं है अभी, हमें इस 3 फंदे से 9 फंदे बनाने हैं। एक फंदा बनाया, धागा आगे किया, फिर दोबारा सिलाई, देखिए 3 फंदे बन गए हैं हमारे। इसी तरह से हमें 6 फंदे और बना लेने हैं। तीन फंदों से 9 फंदे बनाने हैं। ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। और ये अब हमारे 7 फंदे हो गए हैं। 7, एक बार और, ये अब हमारे 9 फंदे हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। अब ये उतार देना है सिलाई से। इसके बाद हमें 2 फंदों का एक करना है। 2 फंदों का एक। धागे थोड़े ढीले ही रखने हैं और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक करना है। फिर हमें 3 फंदों के 9 फंदे बनाने हैं। ये देखिए, ये हमारे 3 फंदे हैं। एक, धागा घुमाकर, ये हमारे 3 फंदे हो गए हैं। धागा घुमाकर ये हमारे 5 फंदे हो गए हैं। फिर धागा घुमाया, ये हमारे 7 फंदे हो गए हैं। एक बार फिर धागा घुमाया और ये हमारे 9 फंदे हो गए। फिर 2 का एक, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 2 का एक, फिर हमारा एक फंदा एज स्टिच बचा, इसको भी सीधा बुन लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनानी है।
इस पैटर्न में सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनी जाएंगी, इसलिए मैं उल्टी सिलाई एक बताऊंगी, उसके बाद फिर सारी सीधे सीधे सिलाई बनाऊंगी, क्योंकि सारी सिलाई उल्टी एक जैसे ही बनेगी। ये हमारी उल्टी सिलाई है, दूसरी रो 2। नौ फंदे जो हैं ये भी सीधे बुने जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ये हमारी सेकंड रो पूरी हो गई है। अब रो 3। रो 3 में देखिए हमें क्या करना है, पहला फंदा उतार लेना है और बाकी जो ये 9 फंदे हैं ये सीधे बुन लेने हैं। ये हमारे 9 फंदे सीधे हो गए हैं, देखिए 3 2 6 3 3 9। अब नेक्स्ट 2 फंदों का एक बैक लूप से करने हैं, फिर एक फंदा सीधा और फिर 2 फंदों का एक, ये सामने से करना है। फिर हमारे 9 फंदे आ गए हैं, इन्हें सीधे बनाना है। अब उल्टी सिलाई बनानी। अब हमारी 5वीं सिलाई है, रो 5। देखिए इसमें क्या करना है, हमें पहले फंदा स्लिप कर लेना है और दूसरा फंदा स्लिप, फिर 2 फंदों का एक, और जो फंदा हमने स्लिप किया था ये इनके ऊपर से ऐसे उतार लेना है। देखिए फिर धागा घुमाकर ऐसे 3 फंदों का एक जाली बनानी है और 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं। फिर धागा आगे ऐसे घुमा लेना है जाली बनाने के लिए और एक फंदा स्लिप किया और फिर 2 फंदों का बैक लूप से एक किया और जो स्लिप किया था वो फंदा हमें इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। देखिए ये हमारी एक पेटल बन गई है, एक ये 2 पेटल्स बन गई हैं। और अब पहला फंदा उतारा और 2 फंदों का एक करना है। ये इसके ऊपर से स्लिप कर लेना है, 3 का एक, फिर एक फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदों का एक किया, फिर ये फंदा इसके ऊपर से स्लिप कर लेना है
देखिए ऐसे। फिर धागा घुमा के जाली, 3 फंदे सीधे, 3 फंदे के बाद फिर धागा घुमाकर जाली, तो एक पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदों का बैक लूप से एक किया और ये स्लिप किया हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। नेक्स्ट पहला फंदा स्लिप किया, 2 फंदों का एक किया, स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से उतार देना है। और फिर 2 फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा। फिर हमारी उल्टी रो 7। रो 7 में हमें क्या करना है, रो 7 में हमें एक फंदा उतार लेना है पहला, और फिर एक सीधा उतारा, एक फंदा सीधा बुन लेना है, और फिर हमें बनानी है जाली ऐसे घुमा के, एक फंदा सीधा फिर जाली। फिर ये एक फंदा हम स्लिप कर लेते हैं और 2 फंदों का बैक से एक, और स्लिप किया हुआ फंदा हम इसके ऊपर से ऐसे उतार देते हैं। देखिए, फिर जाली, एक फंदा सीधा और फिर जाली, और फिर जाली, और फिर एक फंदा स्लिप किया और 2 फंदों का एक किया, स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से उतार देते हैं। फिर जाली, एक बार फिर एक जाली बनाने के लिए धागा अपनी तरफ, एक फंदा स्लिप किया और 2 फंदों का एक किया, ये स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से उतार देते हैं। देखिए ये हमारी तीसरी पेटल बन गई है। एक पेटल ये हमारी, फिर एक पेटल ये और एक ये, इसी तरह से ये देखो, एक पेटल ये, एक ये और एक ये, इस तरह से हमारे फ्लावर की 3 पेटल तैयार हो गई हैं। जाली, एक फंदा सीधा, एक जाली और एक फंदा स्लिप, 2 फंदों का एक, दो फंदों का एक, लास्ट फंदा बुन लेते हैं। देखिए, और अब 6 सिलाई हमारी जो कि उल्टी होगी। देखिए रो 7, एक फंदा सीधा उतार लेंगे और एक सीधा बुन लेंगे। एक सीधा बुनने के बाद एक जाली, एक सीधा, देखिए अब हमारी रो 9 है। ये हमारा एक फ्लावर पूरा हो गया है। अब देखिए हमें करना क्या है, इसमें हमें एक फंदा उतार लेना है, एक फंदा हमें बुन लेना है, और फिर 2 फंदों का हमें पीछे की तरफ से ऐसे 2 फंदों का एक कर लेना है, 2 फंदों का एक। फिर
3 फंदे हमें सीधे बुनने हैं। हमारे इस डिज़ाइन में फंदे कम ही ज़्यादा होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका डिज़ाइन गलत हो गया है। लास्ट में जैसे ये है, इसमें हमारे सारे फंदे, जब ये हमारा स्टार फ्लावर बनकर रेडी हो जाता है तो फंदे पूरे हो जाते हैं। इसमें फंदे कम ज़्यादा होते रहते हैं। फिर टुगेदर दो दो फंदों का एक बुन लेते हैं। और जो ये हमारे यहाँ पर 3 फंदे हैं, ये जो हमारे यहाँ पर हमारे यहाँ पर 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों का हमें एक फंदा, 3 फंदों के 9 फंदे बना लेने हैं। एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7। एक बार फिर से ये हमारे 9 फंदे हो गए हैं। फिर हमें 2 फंदों का एक कर लेना है। 2 फंदों का फंदे थोड़े टाइट हो जाते हैं डिजाइन में, ये यहाँ से कस जाते हैं, इसकी वजह से जो 3 के हम 9 स्टिच बनाते हैं। फिर हमारे 3 फंदे सीधे 3 फंदे करने के बाद फिर 2 फंदों का एक, यहाँ पर हमारे 2 फंदे बचते हैं, जिनका हमें 2 से ही हमें 9 फंदे बनाने हैं। 2 फंदों से ही हमें 9 फंदे। ये हमारे 9 फंदे कंप्लीट हो गए हैं। और फिर ये बचा लास्ट का एक फंदा, इसको हम सीधा बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई उल्टी। देखिए अब हमारी 11th रो स्टार्ट होएगी। ये हमारी 9 सिलाइयाँ हो चुकी हैं, 9th रोज। अब देखिए हमें क्या करना है। 11th सिलाई में हमें पहला फंदा उतार लेना है। पहला फंदा उतार कर एक फंदा में बुन लेना है। एक फंदा हमने बुन लिया। फिर 2 फंदों का एक, दो फंदों का एक किया, एक फंदा, 2 फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा बुन लेते हैं। एक फंदा सीधा और फिर 2 फंदों का एक, 2 फंदों का एक। और जो ये हमारे 9 सीधे फंदे हैं, इन्हें ऐसे ही बुन लेते हैं। ये हमारा रिपीट पैटर्न है, हर बार ऐसे ही रिपीट होता जाएगा। देखिए ये 9 फंदे, इसके बाद फिर हमें इसे रिपीट करना है। देखिए 2 फंदों का एक फंदा सीधा बुन लेते हैं। फिर 2 फंदों का एक, फिर अपने 9 फंदे हम सीधे बुन लेते हैं। ये इसी तरह से हमारा पैटर्न हर बार रिपीट होता जाएगा।
जैसे यहाँ से यहाँ तक हमने ये बनाया, 2 का 1, एक सीधा, 2 का 1, फिर एक सीधा, फिर 2 का 1, फिर 9 फंदे। ऐसे ही फिर 9 फंदे के बाद फिर हमें दोबारा से ऐसे ही रिपीट करना है, 2 का 1, एक सीधा, फिर 2 का 1, फिर हमारे 9 फंदे। ऐसे ही ये पूरा हमारे प्रोजेक्ट में, जिस भी प्रोजेक्ट में आप डालेंगे उसमें ऐसे ही इसे रिपीट करते जाएंगे, जितने फंदे डालेंगे आप। ये सीधा फंदा बुन लेते हैं। उल्टी सिलाई, अब आ जाते हैं उल्टी सिलाई पर। थर्टीन रो, देखिए 13 रो में हमें क्या करना है, एक फंदा हमने सीधा उतार लिया, फिर जो हमारे ये आगे एक हमने सीधा बुन लिया, फिर एक फंदा स्लिप किया और दो फंदों का एक किया, स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से उतार लेना है। अब फिर एक फंदा हमने स्लिप किया और दो फंदे पीछे की तरफ से, दो का एक किया और स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार लिया। फिर जाली बनाई और 3 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3। फिर जाली बनाई, एक फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदों का एक किया, 2 फंदों का एक किया। फिर हमने एक फंदा स्लिप किया, 2 फंदों का एक किया, स्लिप किया फंदा इन फंदे के ऊपर से उतार देना है। फिर हमने एक फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदों का एक किया, 2 फंदों का एक किया, स्लिप किया फंदा इसके ऊपर से उतार देना है। फिर जाली बनाई, फिर 3 फंदे सीधे बुन लेने हैं, 1 2 3। फिर जाली बनानी है, एक फंदा स्लिप किया, फिर 2 फंदों का एक किया और स्लिप किया हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। और अब हमें जो लास्ट फंदा बचा है इसको सीधा बुन लेना है। अब हमारी उल्टी सिलाई हमारी उल्टी बन, देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता जाएगा। और वो हमारी लास्ट पैटर्न की लास्ट सिलाई है। देखिए इसमें हमें क्या करना है, एक फंदा हमने उतार लिया, 2 फंदे सीधे बनाने हैं, 2 फंदे सीधे, 2 सीधे, फिर एक जाली, फिर एक जाली, एक फंदा हमें सीधा बना लेना है और फिर एक जाली बनानी है, फिर एक जाली बनानी है और ये फंदा हम उतार लेते हैं नेक्स्ट, और 2 फंदों का एक कर लेते हैं और ये जो स्लिप किया फंदा है ये इसके ऊपर से उतार लेते हैं। फिर जाली बनानी है, एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे हमारे ये सीधे, फिर एक फंदा, ये जाली बनानी है 3 फंदे के बाद, एक फंदा सीधा, फिर एक जाली, एक फंदा उतारा और 2 फंदों का एक किया, स्लिप किया फंदा ऊपर से उतार लिया, फिर धागा आगे करके जाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर जाली, फिर धागा आगे करके ये हमारे 2 फंदे सीधे। अब हमारी आखिरी सिलाई उल्टी सिलाई, देखिए मैं ये उल्टी सिलाई बना लेती हूँ। ये मैंने रो 6 कंप्लीट कर ली है, उल्टी है जो कि इस तरह से ये हमारा डिजाइन बनता जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे ये 3 फंदे के हमने 9 फंदे बनाए हैं वो इस तरह से
नेक्स्ट जो हम डिजाइन रिपीट करेंगे वो यहाँ पर 3 फंदे जो हमें जैसे ये दिखाई दे रहे हैं सामने, यहाँ पर बनेगा 3 फंदे से 9, और एक ये यहाँ पर 3 फंदे से 9, ऐसे ये एक छोड़ के ये 3 फंदे। इस तरह से ये हमारा रिपीट पैटर्न पूरा हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये बनता जाएगा। देखिए ये इस तरह से ये हमारा एक रिपीट पैटर्न है जो हर 10-10 फंदों के मल्टीपल में रिपीट होता जाएगा, और इसको आप अपने शॉल, कार्डिगन, स्कार्फ वगैरह में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।